जी ग्रेड 12 चैप्टर नंबर 3 डिफरेंशिएशन और उसमें एक्सरसाइज 3.3 चेन रूल कल हमने पढ़ा था। उसकी एप्लीकेशन हम कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में हमने फाइंड करना है dy बाई dx फॉर द फॉलोइंग पैरामेट्रिक फंक्शंस। सी पार्ट है, x इक्वल है a इंटू 1 - t² अपॉन 1 + t², और y इक्वल है 2bt अपॉन 1 + t²। अब x भी t पे डिपेंड कर रहा है और y भी t पे डिपेंड कर रहा है, तो चेन रूल हमारे पास बनेगा फॉर dy बाई dx। तो dy बाई dx इक्वल आ जाएगा dy बाई dt इंटू dt बाई dx। ठीक है, ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 आ जाएगी, या इक्वेशन नंबर आप इसको 3 कह दें और वो इक्वेशन 1 एंड 2 कह दें। जी, तो चेन रूल हमारे पास आ गया dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू dy बाई डी टी इंटू डी टी बाई डी एक्स, और इसको आप इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 का नेम अलॉट कर दें। अब इक्वेशन 1 और 2 को आप डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टी। तो बारी बारी इन दोनों को आप डिफरेंशिएट कर दें। तो डिफरेंशिएट इक्वेशन 1 विद रिस्पेक्ट टू टी, ये आएगा डी बाई डी टी ऑफ एक्स, और ए को छोड़कर ए कांस्टेंट है तो ए को इसलिए हमने बाई लिख दिया, तो डी बाई डी टी ऑफ 1 - t² अपॉन 1 + t²। इस पे आपको पता है कि जब दो फंक्शंस डिवाइड हो रहे हैं तो उसको डिफरेंशिएट करने के लिए आप कोशिएंट रूल अप्लाई करेंगे। तो सर ए को बाहर क्यों किया है? जी, ए को बाहर क्यों लिखा है? ए इज कांस्टेंट ना, इसमें जो ए और 2b आ रहा है ना, इसमें ए और इस जी। दूसरे वाले में 2b, ये आपके पास एज ए कांस्टेंट एक्ट हो रहे हैं, वेरिएबल जस्ट टी आ रहा है। ठीक है, ठीक तो है। जैसे और वैसे सर। में आपने 2 3 4 नंबर्स पढ़ते हैं, तो यहाँ पर आपके पास ये अल्फाबेट्स ए और बी एज ए कांस्टेंट आ रही है। ठीक है। सर लेकिन जो हमने पीछे क्वेश्चन किए थे उसमें हमारे पास एक क्वेश्चन आया था कि इसी तरह डी बाई डी टी और आगे लिखा हुआ था T11/5। जी बिल्कुल, उसमें हमने तो 5 को उसमें बाय लिख दिया था और टी की पावर जो जी जी 11, 1/5 करके हाँ टी की उसमें पावर हमने इक्वल पावर कर दी लगा थी। दी था और टी उसमें वेरिएबल आ तो रहा था। जी, तो सर उसमें हम क्वोशंट रूल अप्लाई कर सकते थे? हाँ, उसमें भी क्वेश्चन रूल अप्लाई कर सकते हैं। बेसिकली जैसे हम अगर 5t पे प्रोडक्ट रूल अप्लाई करें तो उससे जो आंसर जी। आएगा, और या सिंपल 5 को बाहर लिखकर सिर्फ टी पे ऑपरेटर ऑपरेट कर दें तो आंसर सेम आता है। तो क्वेश्चन रूल अप्लाई करेंगे उससे भी आंसर सेम आएगा। ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पे अब हमारे पास ये डिनोमिनेटर का स्क्वायर आ जाएगा। तो डिनोमिनेटर को छोड़कर डेरिवेटिव ऑफ न्यूमिनेटर माइनस न्यूमिनेटर को छोड़कर डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर, ये आ जाएगा a इंटू 1 + t²। तो डेरिवेटिव ऑफ 1 - t² क्या आ जाएगा, 1 का डेरिवेटिव 0 और t² का डेरिवेटिव 2t। और इसी तरह से 1 - t² को छोड़कर 1 का डेरिवेटिव 0 और t² का डेरिवेटिव 2t, और होल डिवाइडेड बाई 1 + t² का होल स्क्वायर एज इट इज। ये हमारे पास dx/dt का आंसर आ जाएगा। dx/dt इज इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, -2t को ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करेंगे तो -2t और फिर इसी तरह से -2t, और फिर उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो +2t³ होल डिवाइडेड बाई 1 + t² का होल स्क्वायर।
तो अब इसमें +2t³ और -2t³ ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे। -2t -2t -4t डिवाइडेड बाई सर ए किधर गया? ए। आपके पास बाहर ब्रैकेट में एज इट इज आएगा, उसको आखिर में भी लिख लेते हैं। ए जो है ना, ठीक है। उसको यहाँ पे हम जी। लास्ट में लिख लेते हैं। ए ब्रैकेट में साथ में एज इट इज चलता रहेगा। तो ये बन गया आपके पास फाइनली -4t है या 80 अपॉन 1 + t² का होल स्क्वायर। तो ये dx/dt आ गया, लेकिन हमें चेन रूल में रिक्वायर्ड क्या है? रिक्वायर्ड है हमें dt/dx रिक्वायर्ड है। तो आप फिर इसका क्या कर लेंगे? रेसिप्रोकल ले लेंगे। तो रेसिप्रोकल लेने पर dt/dx आ जाएगा हमारे पास। माइनस को स्टार्ट में ही रखें, तो 1 + t² का होल स्क्वायर अपॉन 480, ये हमारे पास dt/dx का आंसर आ जाएगा। अब ये जो आपके पास सेकेंड इक्वेशन थी, इसको भी आप डिफ्रेंशिएट कर लें विद रिस्पेक्ट टू टी। तो आप लिखेंगे डिफ्रेंशिएट इक्वेशन 2 विद रिस्पेक्ट टू टी। तो इसको जब आप रिस्पेक्ट टू टी डिफ्रेंशिएट करेंगे तो d/dt ऑफ y इज इक्वल टू 2b कॉन्स्टेंट है, इसको बाहर लिख दें, और d/dt ऑफ t अपॉन 1 + t²। तो t/1 + t² पे आप कोशेंट रूल अप्लाई कर दें। कोशेंट रूल जब अप्लाई करेंगे तो ये बनेगा 2b इंटू t/1 + t²। इस पे जब आप कोशेंट रूल अप्लाई करेंगे तो स्क्वायर ऑफ द डिनोमिनेटर, और देन डिनोमिनेटर को छोड़कर डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर, माइनस न्यूमरेटर को छोड़कर डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर। ठीक है, ये आपके पास यहाँ पे आ जाएगा क्वेश्चन रूल 2b/, एज इट इज। और फर्दर इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो 1 + t² इंटू टी का डेरिवेटिव 1 आ जाएगा, और माइनस टी को छोड़ के 1 + t² का डेरिवेटिव 0 + 2t, और होल डिवाइडेड बाय 1 + t² का होल स्क्वायर। तो ये हमारे पास फाइनली यहाँ पे dy/dt का आंसर आ जाएगा। dy/dt इज इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई कर लें तो 2b तो बाहर ही रहेगा, और ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे अंदर 1 + t² -2t² -2t² अपॉन 1 + t² का होल स्क्वायर, और देन फिर +t² -2t² आ जाएगा 2b इंटू 1 - t² डिवाइडेड बाय 1 + t² का होल स्क्वायर। तो ये हमारे पास dy/dt का आंसर आ गया। अब ये आप दोनों वैल्यूज यहाँ पर इक्वेशन नंबर 3 में पुट करेंगे, उससे हमारे पास dy/dx का आंसर आएगा। तो dy/dx इक्वल आ जाएगा dy/dt। तो dy/dt का आंसर है 2b इंटू 1 - t² अपॉन 1 + t² का होल स्क्वायर, और मल्टीप्लाइड बाय dt/dx का आंसर ये हमारे पास आ चुका है। ये हम पुट करेंगे -1 + t² का होल स्क्वायर अपॉन 480। 1 + t² का होल स्क्वायर कैंसल हो जाएगा 1 + t² के होल स्क्वायर के साथ, और इसी तरह 4 और 2 की भी कटिंग हो जाएगी, 2 × 1 2 × 2 आ जाएगा। तो फाइनल आंसर हमारा बनेगा, माइनस स्टार्ट में लिख लें, तो -b इंटू 1 - t² डिवाइडेड बाय 280 इंटू बस 280, तो डिवाइडेड बाय 280। तो ये हमारे पास इसका फाइनल आंसर आ जाएगा dy/dx का। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का सी पार्ट यहाँ पे कंप्लीट हो गया।